पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, क्रिकेट का जुनून फिर सर चढ़कर बोलेगा। पीएसएल का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के मुकाबले जनवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें इफ्तिताही मैच 25 या 26 जनवरी को कराने पर गौर किया गया। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ड्राफ्टिंग 8 दिसंबर को होगी। 15 जनवरी को तमाम टीमों को कराची के निजी होटल में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मेला फिर सजेगा। मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स जलवागर होने को तैयार। अब क्राउड खिलाड़ियों का ग्रूव टीवी पर नहीं, स्टेडियम में बैठकर देखेगा। तैयार है, अब फिर से जोश दिखाने को उतरे हम मैदान में, फिर से होश जगाने को। पीएसएल 7 के धुआंधार मुकाबले जनवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में सजेंगे। पीसीबी ने फैसला कर लिया। राजा की जेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ। जराये के मुताबिक पीएसएल 7 के इफ्तिताही मैच के लिए 25 और 26 जनवरी की तारीखें जेर गौर हैं। गैर मुल्की खिलाड़ी 15 जनवरी से आना शुरू होंगे। पीसीबी ने तमाम टीमों को 15 जनवरी से कराची के निजी होटल में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। पीएसएल की ड्राफ्टिंग 8 दिसंबर को कराने का फैसला किया गया है। पीएसएल का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और नाज़रीन, आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम का सरबराही इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में ये इजलास होने जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब और नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक इजलास में शिरकत के लिए वहां पहुंच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में सरबराही इजलास में मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। बाज़ रहनुमा इजलास में ऑनलाइन भी शरीक होंगे। इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो टेप के मामले पर भी गौर किया जाएगा। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि हुकूमत को अंजाम तक पहुँचाने के लिए स्टीयरिंग कमेटी की तैयार करदा सिफारिशात पीडीएम के सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 शाकिर सोलंगी से। शाकिर, ये बताइए कि कब तक इजलास शुरू हो जाएगा और आज के सरबराही इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत कुछ देर में इजलास शुरू होगा। पीडीएम का ये सरबराही इजलास है। इजलास में शिरकत के लिए पीडीएम के जो सरबराहान हैं और नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, डॉक्टर अब्दुल मालिक, हाफिज अब्दुल करीम, अवैस नूरानी, हाफिज हमदुल्ला और अकरम दुरानी पहुंच गए हैं। बाकी रहनुमा अभी कुछ देर में पहुंचेंगे तो इजलास शुरू होगा। मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे लंदन से। इजलास का एजेंडा कल जो स्टीयरिंग कमेटी ने जो सिफारिशात तैयार की हैं कि लॉन्ग मार्च जो है उसकी तारीख का तयन किया जाएगा और एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च 2022 में अगले साल लॉन्ग मार्च किया जाएगा। उससे पहले शटर डाउन और पहिया जाम हड़तालों का शेड्यूल आज फाइनल किया जाएगा और इस्तीफों और धरने के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। तो कल जो सिफारिशात तैयार की गई हैं स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से, उनकी आज मंजूरी दी जाएगी। जी, पीएम का सरबराही इजलास कुछ देर बाद होगा। शाकिर सोलंगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। बिजली के बाद गैस सारिफीन के लिए भी बुरी खबर। सारिफीन पर गैस बम गिराने की तैयारी कर ली गई। सुई नॉर्दर्न ने ओगरा को गैस की औसत कीमत में 157.50% के बड़े इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। ओगरा 1 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन, बताएगा पेट्रोल के बाद गैस की कीमतों में भी अब इजाफा होने जा रहा है, मजीद क्या बताएंगे आप? जहाँ पर इस महंगाई के दौर में बिजली, पेट्रोल, एलपीजी और दीगर चीज़ें महंगी हो रही हैं, वहीं पर गैस सार्फिन के लिए भी जो एक बुरी खबर है। सुई नॉर्दर्न सिस्टम ने गैस की जो औसत कीमत है उसमें 157% के एक बहुत बड़े इजाफे की जो है वो दरख्वास्त दे दी है ओगरा को। दरख्वास्त जो है वो रवा माली साल के लिए रेवेन्यू की ज़रूरियात में की मद में दी गई है और ओगरा जो है वो उसकी समाअत 1 दिसंबर को करेगा लाहौर में। और सुई नॉर्दर्न की जो दरख्वास्त है उसमें कहा गया है कि 907.75 फी MMBTU जो है वो उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की जाए और सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की मौजूदा औसत कीमत जो है वो 576.32 फी MMBTU
बिजली के बाद अब सार्फिन पर गैस बम गिराने की भी तैयारी कर ली गई है। तफसीलात बता रहे थे राहिल हसन, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 3 घंटे से ज़ायद वक्त से जारी है। काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। काबीना इजलास में ऑडियो लीक समेत राना शमीम के हवाले से भी बातचीत की गई है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि महंगाई की कुछ बात करेंगे। महंगाई पहले ही रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि IMF से मुआहदे के बाद महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, नैयर अली, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक और मुआहदे ने महंगाई के एक नए तूफान की पेशगोई कर दी है। पहले से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम इससे कितने खाइफ हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। महंगाई है, लेकिन अगर और नहीं आया तो फिर तो मसला बहुत गंभीर हो जाएगा, क्योंकि गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे। आम पर तो बहुत पिस रही है अभी अवाम, हकीकत है। अभी तो समझो चीखें निकल रही हैं हर आदमी की। अभी घी, चीनी, दालें, इतनी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए। अभी क्या किया जाए। इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब जीना महाल हो चुका है। और वज़ीर आज़म साहब से यही अपील है कि आपने सबसे पहले कहा था घबराना नहीं है, ठीक है। और अब इतनी महंगाई हो चुकी है, अब हमें बताएं हम घबरा लें थोड़ा सा। बहुत महंगाई है। तो खान साहब तो बेसिक खुद तो ठीक हैं, लेकिन उनके लेफ़्ट राइट जो लोग हैं वो बस खा पी रहे हैं। IMF से होने वाले नए मुआहदे के तकनीकी असरात से बेखबर इस्लामाबाद के शहरी पहले ही महंगाई से घबराए हुए हैं। इमरान खान साहब से ये सवाल करते भी दिखाई देते हैं कि खान साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो अब हम घबरा लें। कैमरामैन मोहम्मद अकील के साथ नैयर अली, News 1 इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। तो बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के SC100 इंडेक्स में 818 पॉइंट्स की कमी आ गई है। मार्केट 45,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गई है। कारोबार 44,926 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में आज मजीद 47 पैसे की कमी आई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 174 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर और डॉलर मज़ीद तगड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। हुकूमत और IMF के दरमियान डील से डॉलर और स्टॉक मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा News 1 यासिर सलीम से, जो इस वक्त माहिर मईशत अरसलान अहमद के हमराही मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इनका? आज बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत जो है वो हिचकोले खा रही है, क्योंकि IMF से डील ना होने की वजह से डॉलर जो है वो अपनी मुसलसल पीक पे जा रहा है और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 7 रोज़ से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी जो है वो मंदी का शिकार है। अब IMF से जो है वो डील हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत की। इस हवाले से जानते हैं माहिर मईशत अरसलान साहब से, वो क्या कहते हैं कि इसके क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान की मईशत पे, डॉलर पे और स्टॉक एक्सचेंज पे, और जो पाकिस्तान में महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। हम इनसे जानते हैं, क्या कहेंगे अरसलान साहब? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये एक सबसे अच्छी गुड न्यूज़ थी जिसका हम सबको काफ़ी अरसे से वेट था, क्योंकि मार्केट में डॉलर के हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशंस हो रही थी और इसकी वजह से इकनॉमी भी हिट कर रही थी। अब इस डील के बाद इंशाल्लाह एक जो है ना नॉर्मलिटी आ जाएगी मार्केट के अंदर। जो फ्लक्चुएशन थी डॉलर की और इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में भी आप देख रहे थे, और आम जो एक लाइफ थी उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लेकिन अब इंशाल्लाह ये 1 बिलियन की जो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट किस्त आ जाएगी, ये हमारी लिए और हमारी मईशत के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मनी मार्केट जो है वो किस तरह से बेहतर होगी, और जो स्टॉक में नेगेटिविटी थी खासतौर पे, ठीक, ब्लू चिप्स के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ, और जो एक इन्फ्लेशन रेट था खासतौर पे जो आपका पॉलिसी रेट है वो 1.5% बढ़ा है, तो पैसे तो आएंगे, पॉलिसी रेट भी बढ़ा है, लेकिन आम आदमी आप समझते हैं कि महंगाई होगी या कम होगी कुछ, क्योंकि महंगाई तो अपनी पीक पर है और पाकिस्तान महंगा तरीन दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया। देखिए, महंगाई को तो आप अभी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जो है ना इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि डॉलर की वजह से जो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन था ये काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आप देख रहे थे कि अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
इन्होंने भी कहा था कि ये डॉलर जो है ना वो मोनोपलेट हो रहा था, अब क्योंकि हमारे पास एक डॉलर के रिजर्व आ गया है। माहिर मईशत अरसलान अहमद के हमरा मौजूद थे यासिर सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब असेंबली राहदारी में उज़मा बुखारी और फयाजुल हसन चौहान का आमना सामना हो गया। उज़मा बुखारी ने कहा, चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। इस पर फयाजुल हसन चौहान भी फौरन बोले, उज़मा अगर आप जेल भेजें तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, ये अपना माफिल ज़मीर बयान करें, हम अपना माफिल ज़मीर यार मिनिस्टर को कह रही है पोर्टफोलियो, मिनिस्टर को कह रही और देखो उज़मा कह रही है मिनिस्टर को कह रही है पोर्टफोलियो लेकर आओ। अब इसको मैं क्या कहूँ, इसको मैं क्या कहूँ? अच्छा, अभी भी चैलेंज कायम है, चैलेंज कायम है, अभी भी चैलेंज जेल खाना जा, मैंने तुझे फुटेज नहीं दे, जेल खाना चैलेंज कायम है। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा, ये अपोजिशन फिर वो हाईलाइट होती है। उज़मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारतीय पायलट अभिनंदन को उल्टा अवार्ड दे दिया। पाकिस्तानी F-16 गिराने के झूठे दावे पर दिए जाने वाले अवार्ड को दफ्तर खारजा ने मजाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने अपनी खिफ़त मिटाने और आवाम को खुश करने के लिए अभिनंदन को ये अवार्ड दिया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भारत ने पाक फिजाई के शाहीनों की झपट में अपना तैयारा गिराने वाले इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को उल्टा अवार्ड दे दिया। भारतीय सरकार ने जूतों समेत आंखों में घुसते हुए तैयारा गंवाकर पाकिस्तानी कैद में आने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन के हाथों पाक फिजाइया के F-16 क्रैश होने का मुज़क्कर खेज दावा किया था। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने उसे अपनी आवाम को खुश करने और खिफ़त मिटाने की कोशिश करार दिया। कहा कि भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी से पहले पाक फिजाइया का F-16 जहाज गिराने का भारतीय दावा झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद है। वज़ारत खारजा ने कहा, बैनुल अक़वामी माहिरीन और अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक की थी उस दिन कोई F-16 तैयारा नहीं मार गिराया गया। भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना फौजी कंडक्ट और इक़दार की मुनाफी भी है। तर्जुमान वज़ारत खारजा ने मशवरा दिया कि भारत को फरवरी 2019 के पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बायस मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम जोई से बाज रहना चाहिए। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे तजावुज़ात के खात्मे की। तो कराची में नस्ला टावर गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका है। ज़िला इंतज़ामिया और SBCA हुक्काम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली बनाने में नाकाम रहे हैं। इंतज़ामिया ने नस्ला टावर के 10वें फ्लोर की खिड़की और दीवार का मामूली हिस्सा तोड़कर ऑपरेशन रोक दिया। फ़ज़ाई आलूदगी की बात करते हैं। फैसलाबाद सरे फहरिस्त, गुजरांवाला दूसरे, साहिवाल तीसरे और लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 345, गुजरांवाला 285, साहिवाल 270 और लाहौर में 275 पर मौजूद है। आलमी सतह की रैंकिंग में लाहौर पहले और नई दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और अब बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में रिकॉर्ड की गई, जहां का दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू, गिलगित, गोपिस, ज़ियारत, अस्तोर, कालाम, कल्लात, अनंतनाग और श्रीनगर में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात से नीचे रहा। मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा। बड़ी स्क्रीन की बात करते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों के लेजेंड अदाकार वहीद मुराद को पिछले 38 बरस बीत गए। मद्दाह आज भी चॉकलेटी हीरो के नाम से याद करते हैं। फ़नी खिदमात के सिले में सितारा इम्तियाज़, निगार, ग्रेजुएट, नेशनल, मुसव्विर समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। मेरे ख्यालों में था ये है एक सूरत मत वाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको दीना 2 अक्टूबर 1948 को फिल्मसाज निसार मुराद के घर आंख खोलने वाले वहीद मुराद ने कैरियर की शुरुआत 1962 में बनने वाली फिल्म औलाद से की।
थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। बतौर हीरो वहीद मुराद की पहली फिल्म हीरा और पत्थर थी। फिल्म अरमान ने वहीद मुराद को उरूज पर पहुंचाया। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। बर्रे सगीर में दिलीप कुमार के बाद वाहिद हीरो थे जिनके बालों के स्टाइल और मलबूसात की नकल की गई। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने फिल्म दोराहा, अंतलीब, जब जब फूल खिले, सालगिरह, अंजुमन, फूल मेरे गुलशन का और देवर भाभी समेत कुल 124 फिल्मों में अदाकारी की। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। 23 नवंबर 1983 को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को नई जिद्दतें देने वाले वहीद मुराद दारा फानी से कूच कर गए। फनी खिदमात के सिले में उन्हें सितारा इम्तियाज, निगार, ग्रेजुएट, नेशनल मुसव्विरात समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। और आप देखते रहिए